इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इससे पहले हमने एक वीडियो में पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन इसमें हम सप्लाई की बात करेंगे कि सप्लाई क्या और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। सप्लाई हमारे पास के सप्लाई ऑफ अ गुड इज़ द क्वांटिटी दैट यू आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई बट इन अ ब्रॉडर कंसेप्ट। ठीक है, इसमें हम एक चीज़ को सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम उसको चाहते भी हो और उसको सप्लाई करने की ताकत भी रखते हो तो हम उसको सप्लाई कहेंगे। बट इन अ ब्रॉडर कंसेप्ट का क्या मतलब, हम इसे नीचे एक एग्जांपल है उसमें समझ आ जाएगा। क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? इट इज़ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ क्वांटिटी दैट यू सप्लाई एट अ स्पेसिफिक प्राइस एंड टाइम बट इन अ नैरो कंसेप्ट। ठीक है, इसमें हम एक चीज़ को सप्लाई करते हैं बट स्पेसिफिक टाइम पे और एक स्पेसिफिक प्राइस पे। ठीक है, हम इधर स्पेसिफिक की बात करते हैं और इधर स्पेसिफिक की बात नहीं करते हैं। ठीक है, नीचे एक एग्जांपल है, ये हमारे पास एक प्राइस है, दोनों में $5 जब था तो हम 2 एप्पल सप्लाई करते थे पर डे। ठीक है, प्राइस जब $10 हो गया तो 4 एप्पल हम सप्लाई करते, जब 2 हो गया तो हम 1 एप्पल करते हैं पर डे सप्लाई। ठीक है, तो हम यहाँ के ब्रॉडर कंसेप्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे हम पूरी जो सप्लाई है, ठीक है, या हम 1 वीक के लेते हैं या पूरे एक मंथ के ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 हमारे पास प्राइस में चेंज आए हुए 3 जगहों पे, तो यहाँ हम पूरे मतलब कितनी सप्लाई में चेंज आया है पूरा एज अ ब्रॉडर पूरा एवरेज आप ले ले। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई में जब हम नैरोस कंसेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम पूरे को डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम एक स्पेसिफिक सप्लाई और प्राइस में जो चेंज आया तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्राइस $5 जब था तो 2 एप्पल हम पर डे सप्लाई करते, तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, ना कि जो सेकंड प्राइस थर्ड प्राइस की बात करेंगे। फिर जब हम सेकंड पे आ जाएंगे तो $10 4 एप्पल पर डे, तो हम ऊपर नीचे नहीं इसकी बात नहीं करेंगे, ये सेकंड की बात करेंगे कि सेकंड कितना हमारे पास सप्लाई रहा और प्राइस कितना था। तो इसमें ये डिफरेंस है, यहाँ पर हम एज अ होल बात करेंगे। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक सप्लाई की बात करेंगे। थर्ड डिफरेंस इसमें क्या है कि इट रेफर टू अ शिफ्ट एन इंटायर सप्लाई कर्व। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि पूरा सप्लाई कर्व जो होता है वो शिफ्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इट रेफर्स टू अ मूवमेंट अलोंग अ फिक्स सप्लाई कर्व। यहाँ पे क्या होता है कि सप्लाई कर्व जो होता है वो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व होते हैं, यहाँ पे शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब चेंज आता है पूरे सप्लाई कर्व में तो वो किस वजह से आता है, वो प्राइस की वजह से नहीं आता। ठीक है, प्राइस की वजह से नहीं तो बल्कि वो या तो डिमांड या टेस्ट वगैरह इसकी वजह से आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि चेंज विद ओन प्राइस, जब ओन प्राइस में चेंज आता है तो इसमें अलॉन्ग द कर्व चेंज आता है। ठीक है, तो उससे ये चेंज होता है क्वान्टिटी सप्लाइड। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक ग्राफ है, ऐसे हमारे बेहतर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये सप्लाई की वो ग्राफ है और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हमारे पास डिमांड या टेस्ट वगैरह सीज़न वगैरह चेंज होते तो इससे जो सप्लाई अदर देन प्राइस, इससे जो सप्लाई में चेंज आते तो पूरा कर्व जो होता है वो शिफ्ट या तो राइट साइड पे होता है या लेफ़्ट साइड पे। जब राइट साइड पे इस तरह शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा कि सप्लाई ज़्यादा होगी, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो कम हो जाएगी। यह हमारे पास इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी है, ठीक है, जो सप्लाई करते थे। तो प्राइस तो वही होगा, देखो प्राइस वही है, लेकिन किसी और वजह से जो हमारे पास सप्लाई में चेंज आया है तो देखो वही प्राइस है लेकिन क्वांटिटी यहाँ से यहाँ पे चेंज हो गई है 2 से 3, मतलब क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा हो गई है लेकिन प्राइस वही कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड के ग्राफ में जब आ जाएं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द कर्व होते हैं। ठीक है, जब प्राइस 1 था फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे भी क्वांटिटी सप्लाइड भी 1 है। जब प्राइस ज़्यादा हो गया 2 पे गया तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 2 पे चला गया, इस तरह 3 पे और यहाँ पे भी 3। तो ये हमारे पास उसी प्राइस, ये प्राइस की वजह से चेंज आता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस की वजह से नहीं, यहाँ पे जब प्राइस में चेंज आता है तो क्वान्टिटी सप्लाइड में भी चेंज आता है और इस तरह ये मूवमेंट इस तरह अलॉन्ग द कर्व होता है और यहाँ पे शिफ्ट इन कर्व होता है। ठीक है, थैंक यू।